शंकर राजभार। धन्यवाद सभापति महोदय। चौधरी जी ने सदन में एक अच्छा संज्ञान लाने का काम किया है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उसी भगवान के रूप को हम 63 सालों में कहाँ देखते हैं। जब गांव में कहीं बारात हम लोग जाते हैं, बारात में अच्छा भोजन बना रहता है, लेकिन उसी पांडाल के बगल में पीछे इसी देश का छोटा बच्चा एक पूड़ी के लिए ताकता हुआ मिलता। जब रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं तो वही भगवान का रूप। अगर 10 रुपये की पूड़ी खरीद कर कूड़ेदान में खाने के बाद 2 बच गई, फेंक दिया, तो उसको भी उठा के खाने वाला बच्चा मिल जाता। और अब तो यहाँ तक की स्थितियाँ आ गई कि कई जगह भीख मंगवाने वाली हस्तियाँ या भीख मंगवाने वाले तंत्र 50 रुपये से लेकर 100 रुपये में 6 महीने और 1 साल के बच्चे को ले रहे हैं। दिन भर की मजदूरी पर जितना ही छोटा बच्चा होगा उतना ही अधिक भीख मिल जाएगी। ऐसा भीख मांगने वाले भी कर रहे हैं। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बाल कल्याण को हम अगर चिन्हित करना चाहते हैं, बाल कल्याण की तरफ सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम बढ़े नहीं हैं। अगर हम वर्गीकरण करें तो अवसर प्राप्त बच्चों की स्थिति देख लीजिए। जो गरीब चिन्हित हो गए हैं उन बच्चों को भी थोड़ी आशा बंधी है। जो बच्चे बीपीएल ही सही लेकिन चिन्हित हो गए हैं, मिड डे मील तक पहुंच गए, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो आज तक अभी चिन्हित नहीं हुए। आप कहेंगे कौन ऐसे बच्चे हैं? मैं कहना चाहता हूं ऐसे बच्चे हैं ईंट भट्ठा पर काम करने वाले बच्चे, जो 4 बजे भोर में उठकर अपने माता और पिता के साथ ईंटा पाथते हैं। ऐसे बच्चे जो कबाड़ बीनते हैं, उनका आपने चिन्हित नहीं किया। जो रेलवे स्टेशन के किनारे रहते हैं बच्चे, उनका भी कोई चिन्हीकरण नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत देश के गांव के माता पिता बहुत अधिक संख्या में अस्थायी मजदूरी करने जाते हैं। अस्थायी मजदूरी करने जब जाते हैं तो वो कहाँ अस्थायी स्कूल तो उनको है नहीं। 6 महीना कहीं मजदूरी किए, 6 महीना कहीं मजदूरी किए। हमने उन बच्चों के कल्याण के लिए क्या योजना बनाई? भारत में सचल शौचालय तो मिल जाता, सचल शौचालय है इस देश में, लेकिन सचल विद्यालय इस देश में नहीं। अगर सचल विद्यालय होता तो निश्चित तौर पर ये जो अस्थायी मजदूर हैं, जिनकी 6 महीने की नौकरी कहीं, 6 महीने परिवार समेत कहीं, 6 महीने कहीं बरसाती टांग के रह रहे हैं, 6 महीने कहीं उस सड़क को बना रहे हैं, बड़ी सड़क बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, वहां उनके बच्चे जो बेकार जो बर्बाद हो रहे हैं उनको कौन देखेगा? अब दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर हमने बच्चों को चिन्हितीकरण किया तो सभापति महोदय, निश्चित तौर पर भारत बहुत ही सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। लेकिन आज तक अगर मैं असंसदीय शब्द नहीं कह रहा हूं तो यह जरूर कहूंगा कि हमारे देश में अवसर प्राप्त लोग मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में लाखों करोड़ों रुपए का दान 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर दे देते हैं। लेकिन इस देश में ऐसी कोई नजीर नहीं मिली कि एक गांव का आदमी या एक उद्योगपति या एक अवसर प्राप्त आदमी कम से कम अपने वहां बर्तन मजमाने वाले बच्चे का भी कल्याण कर दे, पढ़ा लिखा के मजबूत कर दे। ऐसा आज तक नहीं देखा जाता। अगर इस देश के अवसर प्राप्त लोग इस देश के एक एक गरीबों के बच्चों में भी भारतीय वो शिक्षा बढ़ते, स्वास्थ्य देखते, बेकारी जो उनके बच्चों में जो उनको कामयाब बनाने में लगते, तो मैं समझता कि इससे बड़ा पुण्य और जो भगवान का रूप था, भगवान चाहे जिस धर्म के हों, लेकिन वो भी उनका बड़ा आदर करते कि चलो हमारे देश का, हमारी जो एक बच्चे को इसने कामयाब बनाने का काम किया। इसलिए अगर बच्चों के कल्याण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चे के कल्याण की जो हम बात करते हैं तो बच्चों के कल्याण के लिए सबसे पहले एक जो उनके पास सबसे बड़ी मजबूरी है उसके माता पिता की। क्या मजबूरी है?
बच्चा अगर पैदा हो गया 2 साल 4 साल 5 साल होने के बाद ही उसे वो बकरी का पगहा पकड़ाता है। उसके पीछे आशय क्या है कि ये बच्चा कहीं होटल में जाएगा, अगर 20 रुपया भी कमाएगा तो मेरा जीविकोपार्जन हो जाएगा। इसलिए माता पिता उस बच्चे को भविष्य को लेकर के नहीं, बल्कि तुरंत उसको चाहते हैं कि उससे कुछ आय होने लगे। इस नाते बल और नहीं हो पाता। बच्चों के कल्याण की बात हम करते हैं, बच्चों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम करती हैं, लेकिन अधिकतर यह देखा गया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के काम भी बहुत प्रगति के नजर नहीं आए। बच्चों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं भी हम बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं नहीं बनाए हैं। माननीय पाल साहब बता रहे थे, आज भी जो आपने बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का जो स्वादिष्ट भोजन बच्चों को देने का काम किया है, देश में कई जगह अखबारों में छपे हैं और देखने को भी मिलता है कि जो छोटे बच्चों का भोजन है उसको इस देश की गाय और भैंस अधिक दूध देने के लिए खा रही है, लेकिन हमारे देश के बच्चों तक वो मुयस्सर नहीं हो पा रहा है। उसके कारण जो भी हो, उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता, बच्चों के कल्याण के लिए निश्चित तौर पर जो कार्यदायी संस्था जिम्मेदार है, हमने बाल सुधार गृह बनाए हुए हैं, बाल सुधार गृह बनाए हैं, लेकिन किसी भी बाल सुधार गृहों में जाकर देखा जाता है तो अनाथ बच्चे, गरीब के बच्चे, समाज के अंतिम आदमी के बच्चे का कल्याण कितना वो करते हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों का शोषण भी होता है। कल्याण से वंचित बच्चे कितना शोषण के शिकार हैं। इस कदर शोषण के शिकार हैं वो बच्चे कि अगर किसी घर में वो बच्चे काम कर रहे हैं, जाकर देख लीजिए, जितने सिलाई के पासपोर्ट हैं, जो सिलाई के जितने भी क्या कहते हैं उसको, जो स्पोर्ट करने वाले मशीन्स हैं, सारे मशीनों पर 10 बरस के 8 बरस के बच्चे कपड़ा बना रहे हैं। अगर उनको चोट लग जाए, उन बच्चों को बीमारी हो जाए, दिन रात सेवा करने वाले उस बच्चे को मालिक मार कर पीट कर खदेड़ देता है, यहां तक कि मजदूरी मार लेता है। हमने कानून बनाए हुए हैं कि बच्चों के ऊपर जो बच्चों को काम पर रखेगा उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि पूरे देश में लाखों एजेंसियां, लाखों लोग हैं जो इस काम में लगे हैं कि एक भी बच्चे से अगर बाल मजदूरी कराई जा रही होगी तो हम उसे दंडित करेंगे। लेकिन क्या मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के शोषण को अगर रोकना है तो पूरे देश में उस एजेंसी की जांच की गई कि पूरे देश में आप लोगों ने जो काम लिए हो कि बाल अधिनियम जो बनाए हैं हम, कि बालकों से जो काम कराएगा उसे हम दंडित करेंगे। मैं समझता हूं कि उस संस्था का काम कहीं नजर नहीं आता। वो सीधे काम लेने वाले मालिक के घर जाता है, उससे तालमेल कर लेता है, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे कपड़ा, जहां के भी उद्योग हैं जहां बाल मजदूर हैं, चाहे वो ईंट भट्ठा हो, जहां बाल मजदूर हैं, सीधे उनके इंस्पेक्टर जाते हैं और वह इंस्पेक्टर जाकर के मालिक से समझौता कर लेते हैं, सीधे बच्चे को देखते हैं, लेकिन उसको बच्चा नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं अंत में केवल यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी, बच्चों के कल्याण के लिए जहां योजनाएं बने वो पारदर्शी हो, कैसे बच्चों तक पहुंचे, मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो इनके शोषण से वंचित करने वाली एजेंसियां हैं, इनको शोषण से वंचित करने वाली एजेंसियां, उन एजेंसियों की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि आखिर आपने इतना दिन से काम किया, क्या परिणाम दिया है, रिजल्ट क्या दिया है, यह बताने का काम वो करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतना महत्वपूर्ण विधेयक ले गया, प्राइवेट मेंबर भी लाया, इसके लिए मैं रंजन जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, आपको समय दिया इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद।